पिछला लेक्चर जो हमारा था एनसीईआरटी का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, जिसमें हमने बताया था कि सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमोर्फस। और उसके बाद हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के अलग अलग गुणधर्म के बारे में बात किया था और उनके डिफरेंस के बारे में, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। आखिरकार क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होते हैं, तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। In section 1.2 we have learnt about amorphous substance and that they have only short range order। हम लोगों ने पढ़ लिया था कल सेक्शन 1.2 में एमोर्फस सबस्टांस के बारे में, जिनके पास सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सॉलिड सबस्टांसेज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, मतलब कि अधिकतर जो सॉलिड्स होते हैं वह नेचर में क्रिस्टलाइन ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऑल द मेटालिक एलिमेंट्स लाइक आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, सभी मेटालिक एलिमेंट जैसे आयरन, कॉपर और सिल्वर। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जैसे सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन, और कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और नेफ्थलीन फ्रॉम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Crystalline solids can be classified on the basis of nature of intermolecular forces operating in them। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासीफाई किया जाता है उसके बीच के इंटरमोलिकुलर, उनके मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स के आधार पर, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसके आधार पर। इनटू 4 कैटेगरीज, इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। क्या क्या है? तो मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवैलेंट सॉलिड्स। लेट अस नाउ लर्न अबाउट दीज कैटेगरीज। चलिए हम पढ़ते हैं इन सारे कैटेगरी के बारे में बारी बारी से। मॉलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वह क्या है? मॉलिक्यूल्स है। These are further subdivided into the following categories। मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दे कंप्राइज ऑफ आइदर एटम्स। फॉर एग्जांपल, ये कंप्राइज करते हैं एटम्स को, जैसे उदाहरण के तौर पर आर्गन और हीलियम, और द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल H2Cl2 और I2। और उन सब के जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं H2Cl2 और I2। इन दिस सॉलिड्स, इस सॉलिड में द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस अबाउट व्हिच यू हैव लर्नड इन क्लास 11। इस सॉलिड में, कौन से सॉलिड में? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो एटम होता है और मॉलिक्यूल होता है वह किसके द्वारा बंधा रहता है? डिस्पर्जन फोर्स के द्वारा और लंडन फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? डिस्पर्जन फोर्स के द्वारा और लंडन फोर्स के द्वारा। इन दोनों फोर्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट, ये सारे सॉलिड्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वह लो होता है। आर यूजुअली इन लिक्विड और गैसियस स्टेट और एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये जो है वह पाए जाते हैं, उपयोगी तौर पर ये पाए जाते हैं लिक्विड और गैसियस स्टेट में, रूम टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, the molecules of substances like HCl, SO2, etc. are formed by polar covalent bond। वह सॉलिड जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बना होता है उसे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। The molecules in such solids are held together by relatively stronger dipole-dipole interaction। इनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच जो फोर्स होता है वह डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन का फोर्स होता है।
इनका जो मॉलिक्यूल्स है वह एक दूसरे से कैसे बंधे रहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सॉलिड्स हैं कौन, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, वो नॉन कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। इनके जरिए से कंडक्टर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। Their melting point are higher than those of non-polar molecular solids, yet most of these are gases or liquid under room temperature and pressure. इनका जो ये जो है वह इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वह नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के से ज़्यादा होता है। सॉलिड SO2 और सॉलिड NH3 आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच सॉलिड्स। इस सॉलिड का एग्जांपल कौन कौन है, सॉलिड SO2 और सॉलिड NH3। इसको एग्जांपल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यह पूछा जाता है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के तौर पर। अब है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन H and F, O, R और N एटम्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, द मॉलिक्यूल मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो मॉलिक्यूल है वह बंधा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। जैसा कि आपको यहाँ मतलब कि इसके नाम से भी पता चलता होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि इसका मॉलिक्यूल जो है वह किससे बंधा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, हाइड्रोजन यदि H जुड़ा हुआ रहे किससे, किसके साथ, फोन के साथ, FON, जिसमें F होता है फ्लोरीन, O होता है ऑक्सीजन और N होता है नाइट्रोजन। यदि H यानी कि हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन तीनों में से किसी से अगर जुड़ा रहे तो उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे CH3HF, CH3F तो वही कहते हैं कि इनका जो मॉलिक्यूल्स है वह कोवेलेंट H और फोन के बीच का जो बॉन्ड होता है उससे बंधे होते हैं। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स, मतलब स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वह किस में देखा जाता है, H2O में, आइस में। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जनरली दे आर वोलाटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जनरली जो देखा जाता है ये वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, यानी कि जो वेपर में परिवर्तित होता रहता है उसको कहते हैं वोलाटाइल, और सॉफ्ट होते हैं यानी मुलायम सॉलिड होते हैं अंडर रूम टेम्परेचर और प्रेशर, रूम टेम्परेचर और प्रेशर के अंतर्गत। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन। आयनिक सॉलिड्स, आयंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड। आयंस जो आयनिक सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वह क्या है, आयंस है। आयंस जो है वह आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। क्या हो गया ये, of such solids are formed by three-dimensional arrangement of cations and anions bound by a strong coulombic force। ये सॉलिड जो होते हैं वह 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का होते हैं और इनके बीच जो कटायन और अनायन जो होते हैं वो बंधे होते हैं कूलम्बिक फोर्स के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। दीज सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। ये सॉलिड जो हैं वो हार्ड होते हैं यानी कि मजबूत होते हैं, और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जिनको पीटने पर चूर चूर हो जाए वैसे प्रकृति के होते हैं, वैसे नेचर के होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह हाई होता है। सिंस द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट। चूँकि इनका जो आयंस होता है वह फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं। कब, सॉलिड स्टेट में। हाउएवर इट इन द मोल्टेन स्टेट और व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है या फिर ये मोल्टेन स्टेट में होते हैं तो उस वक्त ये द आयंस बिकम फ्री टू मूव अबाउट एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयंस फ्रीली मूव करते हैं उस वक्त और इसी कारण से ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी सिंपली भाषा में कहा जाए तो ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं और लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में ये
कंडक्टर होते हैं। अब हमारा जो अगला है वह है मेटालिक सॉलिड। मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली आयंस सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल जो होते हैं वह ऑर्डरली कलेक्शन होते हैं पॉजिटिव आयंस के, या घिरे होते हैं इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए इन्हें सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का समुद्र। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं, और एंड आर इवनली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल, और यह इवनली स्प्रेड हो जाते हैं क्रिस्टल से। ईच मेटल एटम्स, प्रत्येक मेटल एटम जो है वह कंट्रीब्यूट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक जो मेटल एटम है वह कंट्रीब्यूट होता है एक और अधिक इलेक्ट्रॉन से टुवर्ड दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में से। दीज फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। यही जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनर्जी, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। When an electric field is applied, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, these electrons flow through the network of positive ions। ये जो these electrons, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं नेटवर्क की तरह, और पॉजिटिव आयन सिमिलरली इसी प्रकार। व्हेन हीट इज सप्लाइड, जब हीट सप्लाई किया जाता है टू वन पोर्शन ऑफ अ मेटल, मेटल के एक पोर्शन से, द थर्मल एनर्जी इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो थर्मल एनर्जी है वह थ्रू आउट होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ मेटल्स, मेटल का, इज देयर लस्टर एंड कलर इन सर्टेन केसेस, निश्चित केस में इनका कलर और लस्टर होता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यह भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है। मेटल्स आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल्स जो होते हैं वह हाईली मतलब बहुत अधिक मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। अगला है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ए वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का यह वाइड वैरायटी है। ऑफ नॉन मेटल्स रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट एटम्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड जियांट मॉलिक्यूल्स, इन सारे मॉलिक्यूल्स को जियांट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। ये जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है इनको जियांट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत ही मजबूत होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। देयरफॉर एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजीशन, इनका जो एटम होता है वह बहुत ही मजबूती से बंधे रहते हैं अपने पोजीशन पे। सच सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, इसी कारण से ये सॉलिड बहुत ही मजबूत और ब्रिटल होते हैं। दे हैव एक्सटर्नली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बाहर से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह बहुत ही अधिक होता है। इनमें इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, और ये डिकम्पोज हो जाते हैं मेल्टिंग होने से पहले। दे आर इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इंसुलेटर होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। डायमंड जो फिगर 1.3 में दिखाया गया है। एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ सच सॉलिड, इस सॉलिड का एग्जाम्पल कौन कौन है? डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड। और ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट जो है वह कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड का एक एक्सेप्शन है। कोवेलेंट सॉलिड जो है वह हार्ड होता है और इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वह सॉफ्ट होता है और कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा आपको एग्ज़ाम में। ऐसा मतलब कि ज़रूर नहीं बता सकते हैं, मतलब कि यह मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस टाइप के क्वेश्चन आने के, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट ही है, ग्रेफाइट जो है वह इस कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड का एक्सेप्शन है। इट्स एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू इट्स टाइपिकल स्ट्रक्चर, इसका जो टाइपिकल स्ट्रक्चर है उसके कारण से यह एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है।
कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स। कार्बन जो एटम है वह अरेंज किया जाता है अलग अलग लेयर में, और ईच एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड, और प्रत्येक लेयर एक दूसरे से कोवैलेंटली बंधे रहते हैं। 2-3 ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स, अपने 3 मतलब नेबरिंग यानी कि आस पड़ोस के एटम से, इन द सेम लेयर में। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स एंड इज फ्री टू मूव अबाउट। इसका जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एटम का, वो प्रेजेंट होता है 2 लेयर्स के बीच में, और यह फ्री होता है मूव करने के लिए। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक ग्रेफाइट ए गुड कंडक्टर। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इनके बीच का, वही इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को एक अच्छा कंडक्टर बनाता है इलेक्ट्रिसिटी का। डिफरेंट लेयर्स कैन स्लाइड वन ओवर द अदर। इसका जो अलग अलग लेयर है वह इस स्लाइड को एक दूसरे से अलग बनाता है। दिस मेक्स ग्रेफाइट ए सॉफ्ट सॉलिड एंड ए गुड सॉलिड लुब्रिकेंट। यही सब जो है वह ग्रेफाइट को सॉफ्ट यानी कि मुलायम सॉलिड और एक गुड सॉलिड लुब्रिकेंट बनाता है। ये वाला जो टेबल है इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने जितना ऊपर पढ़ाया है वही है। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वह डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस होता है। एग्जाम्पल इसका है आर्गन CCl4 H2I2 CO2। इसका फिजिकल नेचर की बात करें तो सॉफ्ट होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर होता है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। पोलर की बात करें तो इनका भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, और इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वह डाइपोल इंटरेक्शन का होता है, जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। इनका एग्जाम्पल है HCl SO2। फिजिकल नेचर की बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड की बात करें तो इनका भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल ही होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स से बंधे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर H2O। इनका फिजिकल नेचर बहुत हार्ड होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इंसुलेटर होते हैं ये, और मेल्टिंग पॉइंट इनका भी बहुत कम होता है। अब आते हैं दूसरा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होता है, और इनके जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। इनका एग्जांपल है NaCl MgO ZnCaf2। फिजिकल नेचर की बात करें तो हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो यह इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन कंडक्टर होते हैं मोल्टेन स्टेट में और एक्वस स्टेट में। ये जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक सेकेंड। इसको ये जो है आयनिक सॉलिड, इसको कहला कि इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यह इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में और मोल्टेन स्टेट में यह कंडक्टर होता है, यानी कि यह मानिए तो एक एक्सेप्शन के टाइप का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत हाई होता है। मेटालिक सॉलिड में जो होता है मतलब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनका बीच के फोर्स की बात करें तो मेटालिक बॉन्डिंग होती है। इनका एग्जांपल की बात करें तो मेटल कौन नहीं जानता है कि कौन कौन होता है। Fe लोहा, कॉपर, Ag चांदी, Mg मैग्नीशियम। हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल, ये हार्ड होते हैं लेकिन मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। यदि कंडक्टिविटी की बात करें तो ये कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में और मोल्टेन स्टेट में भी, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, फेयरली हाई मतलब कि बीच में होता है। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड की बात करें तो इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होता है, इनके बीच कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है और इसका एग्जांपल है SiO2 क्वार्टज, सिलिकॉन कार्बाइड,
कार्बन डायमंड, एल्युमिनियम नाइट्राइड और कार्बन ग्रेफाइट। ये फिजिकल नेचर की बात करें तो सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं, ये एक्सेप्शन है। मतलब कि कोवेलेंट सॉलिड हार्ड होते हैं और इनका ये इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिकली, लेकिन जो ग्रेफाइट है वह एक्सेप्शनली सॉफ्ट होते हैं और ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और इनका जो ये मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फिर हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से करके आइएगा और उसके बाद फिर हम इससे आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।